कर महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहाँ सैनिक खड़े थे तो उन्हें सुनाते हुए कहने लगा, मेरे लकड़ी के खिलौने, कुछ करतब करके दिखाओ। ऐसा वह बार बार दोहराता रहा। यह सुन द्वार पर खड़े सैनिक उसके पास आकर बोले, अरे ना समझ लड़के, तू यह क्या कर रहा है? भला लकड़ी से बने ये खिलौने कैसे चल फिर सकते हैं? वीर ने भी जवाब देते हुए कहा, ना समझ मैं नहीं, ना समझ तो आप हैं। ये सुनकर सैनिक क्रोधित हो गया और बोला, ना समझ वो भी मैं? तुम ये कैसे बोल सकते हो? तब उसने कहा, जब एक बंदरिया अपने गर्भ से एक बेजान पत्थर को जन्म दे सकती है बालक की जगह, तो फिर मेरे ये लकड़ी के खिलौने क्यों नहीं करतब दिखा सकते? वीर का जवाब सुन सैनिक बौखला गया और भागते हुए राजा के पास जाकर बोला, महाराज, द्वार पर एक बालक है, उसे राजमाता बंदरिया के बारे में पता है। वो जानता है कि उन्होंने एक पत्थर को जन्म दिया था और वो लड़का उस घटना को एक मिथ बता रहा है। बात की गंभीरता को समझते हुए राजा तुरंत रानियों को बुलाकर उनसे पूछता है, मुझे बताओ, जब बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया, क्या उस समय तुम वहाँ मौजूद थीं? तब बड़ी रानी कहती है, हाँ राजन, हम तीनों उसी कक्ष में मौजूद थे जब बंदरिया ने उस काले पत्थर को जन्म दिया था। मगर आज इतने सालों बाद आप हमसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? तब राजा ने उस बालक के बारे में कहा जो द्वार पर मौजूद है, और ये सुन रानियों के पसीने छूट गए। फिर बड़ी रानी राजा से कहती है, ऐसे झूठे पाखंडी लोगों को हमारे नगर में रहने न दिया जाए। उसे भी रानियों की बात पर यकीन हो गया। अब बिना सोचे राजा ने सैनिकों से कहा, जाओ बालक समेत उसके माता पिता को भी इस गांव से बाहर निकाल दो। आदेश का पालन हुआ और किसान को पत्नी और बेटे समेत गांव से निकाल दिया जाता है। अब तीनों जंगल में अपना बसेरा बनाते हैं। इसी तरह 4 साल बीत गए। अब वो बालक जवान युवा हो चुका था। फिर एक दिन वीर एक पेड़ पर चढ़ा शिकार का इंतजार कर रहा था कि तभी गाँव की 2 सुंदर लड़कियां पास ही की नदी से पानी भरने आईं। तभी एक शेर अपनी प्यास बुझाने वहाँ आ पहुँचा। लड़कियों ने जब शेर को देखा तो अपनी जान बचाने के लिए दोनों ने पानी में छलांग लगा दी और नदी के बीचों बीच एक उभरी चट्टान पर जाकर बैठ गईं। शेर ने पानी में जाकर उनके पास पहुंचने की कोशिश की, मगर वह उस चट्टान पर चढ़ नहीं पाया और वापस किनारे लौट गया। वही पेड़ की डाली पर बैठा वीर इस घटना को देख रहा था। तब उसके मन में एक विचार आया और लड़कियों से कहा, सुनो, इधर ऊपर देखो। जब दोनों ने ऊपर देखा तो खुश हो गईं और वीर से कहने लगीं, मदद करो, हमें शेर से बचा लो। तब वीर ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा, मगर इसके बदले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुन लड़की बोली, नहीं, हम दोनों में से कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। वीर ने कहा, तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ और थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। फिर ना चाहते हुए भी लड़कियों ने उसकी बात मान ली और शादी करने का वचन दिया। फिर वो पेड़ से नीचे उतरा और सीधे शेर से जा भिड़ा। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई। लड़कियां जब किनारे पहुंची तो यह दृश्य देख उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि कैसे एक इंसान शेर पर भारी पड़ रहा था। फिर दोनों लड़कियां भागते हुए अपने घर गईं और अपने माँ पिता को सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये सुन लड़की के पिता बहुत चिंतित हुए और ये खबर गाँव में आग की तरह फैल गई। फिर राजा को जब इस बात का पता चला तब लड़की के पिता को महल बुलवाया गया और उससे कहा, तुम्हें मालूम है ना कि राजपूत जब किसी को वचन देते हैं तो उसे जान देकर भी निभाते हैं। इस नाते तुम्हें अपनी दोनों बेटियों का विवाह उस लड़के से करना होगा। लड़की के पिता ने कहा, ठीक है महाराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तब राजा अपने काफिले को लेकर दोनों लड़कियों के साथ वीर के घर पहुंचा और उससे कहा, क्या तुमने उस शेर से इन दोनों लड़कियों की जान बचाई थी? तब वीर ने कहा, हाँ महाराज। तो क्या अब ये दोनों मुझसे शादी करेंगी? राजा बोला, हाँ बिल्कुल, आज से ये दोनों तुम्हारी पत्नियां हैं। ये सुन दोनों लड़कियां राजा से हाथ जोड़कर बोली, महाराज ऐसा न करें, क्योंकि ये तो आवारा है, इसके पास न कोई काम है और न रहने की जगह। देखिए इसकी कुटिया कितनी छोटी है, भला हम दोनों कैसे रहेंगे इसके साथ? ये सुन राजा ने वीर से कहा, तो ठीक है, तुम गांव में रह सकते हो और उस घर को मैं बड़ा बनवा दूंगा और तुम्हें खेती करने के लिए जमीन भी दी जाएगी। राजा की बात से हर कोई सहमत हुआ और देखते ही देखते किसान के उस छोटे से घर को राजा ने एक विशाल कोठी में तब्दील करवा दिया। अब वीर माता पिता सहित अपनी 2 पत्नियों के साथ उसी घर में रहने लगा। अब 9 महीने बीत गए और वीर की दोनों पत्नियों ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। फिर बंदरिया का आशीर्वाद लेने वीर अपनी दोनों पत्नियों और बच्चों समेत महल पहुंचा तो उन्हें देख राजा ने कहा, वीर तुम्हारा कैसे आना हुआ मेरे महल में? सब कुशल मंगल तो है ना? वीर ने कहा, मैं अपने दोनों बच्चों को नगर के राजा और उनकी रानी का आशीर्वाद दिलाने लाया हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे। तब राजा ने खुशी खुशी अपनी तीनों रानियों को बुलवाया, मगर बंदरिया नहीं आई, जिस पर वीर कहता है, महाराज आपकी चौथी पत्नी बंदरिया कहीं दिख नहीं रही, कृपया उन्हें भी बुलाइए। तब राजा ने कहा, उसे इन सब चीजों की समझ नहीं है, इसलिए मैंने अपनी 3 पत्नियों को ही बुलाया है। ये सुन वीर हाथ जोड़कर बंदरिया को बुलाने का आग्रह करने लगा। फिर राजा को उसकी बात माननी पड़ी और बंदरिया को बुलाया गया। तब वीर ने दोनों पत्नियों से कहा, बच्चों को लेकर जाओ और मेरी बंदरिया माँ से आशीर्वाद लो। बंदरिया को इतना सम्मान मिलता देख तीनों रानियां अंदर ही अंदर जल भुन रही थीं। फिर क्रोधित होकर बड़ी रानी वीर से कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं राजा की बड़ी रानी हूँ? इस नाते सबसे पहले तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। जिस पर वीर ने कहा, अगर मेरे बच्चों को उसकी दादी का आशीर्वाद मिला तो इसमें आपके सम्मान को ठेस कैसे पहुँची, बताइए। ये जवाब सुन तीनों रानियों समेत राजा भी सोच में पड़ गया और वीर से कहा, भला मेरी बंदरिया पत्नी तुम्हारे बच्चों की दादी कैसे हुई? तब वीर ने राजा को सारा वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे तीनों रानियों ने मिलकर षड्यंत्र द्वारा बच्चे की जगह पत्थर रख उसे सैनिक को देते हुए रानी ने बच्चे को मारने का आदेश भी दिया था। ये सुन तीनों रानियों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। फिर बड़ी रानी राजा से बोली, आप इस झूठे मक्कार लड़के पर विश्वास न करें, इसके पास क्या प्रमाण है कि ये जो कह रहा है वो सत्य है?
तब वीर ने राजा से कहा, अगर आपको प्रमाण चाहिए तो उस सैनिक को बुलाकर पूछ लें, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर सच क्या है जानने के लिए राजा ने उस सैनिक को बुलाकर पूछा, इसने जो कहा क्या वो सत्य है? क्या ये मेरा बेटा है? अगर झूठ बोले तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। जान पर आफत देख सैनिक ने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुन राजा अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने तीनों रानियों को बंदी बनाकर कारागार में फेंकवा दिया और पत्नी बंदरिया, बेटे वीर और बहुओं पोता पोती सहित खुशी खुशी महल में रहने लगा।